कन्हैया लाल के बाद गाजियाबाद के इस डॉक्टर को मिली धमकी। सीएम योगी से अपनी जान को लेकर गुहार लगाता डॉक्टर। धमकीबाजों ने कहा मोदी योगी भी नहीं बचा पाएंगे। अब कैमरे पर आकर डॉक्टर ने क्या बताया, जरा सुनिए। देखिए 1 सितंबर की रात को लगभग 11:30 बजे व्हाट्सएप कॉलिंग, मेरे व्हाट्सएप पे कॉल आया और देखा मैंने तो उसके डीपी पर एक नकाब पहना हुआ आतंकवादी जैसा फ़ोटो लगा हुआ था। तो चूंकि बच्चे भी सो रहे थे तो मैंने सोचा कि अभी बात करता हूँ, पता नहीं कौन है नहीं है, फिर डिस्टर्ब होते हैं लोग। फिर हमने नहीं उठाया, फिर दोबारा कॉल आया, फिर नहीं उठाया। 2 तारीख को मैंने उस पर बैक करा कॉल और उसने नहीं उठाया। फिर थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने कॉल किया और बोलता है, जैसे मैंने उठाया तो बोलता है कि डॉक्टर अकेले बोल रहे हो क्या? मैंने कहा बोल रहा हूँ भाई। तो बोला कि तुझे जहाँ कन्हैया लाल और उमेश कोले डॉक्टर को भेजा वहीं तुझे भेजने वाला हूँ। तो मैंने कहा आखिर बात क्या है? कि बोला तू हिंदू संगठन के लिए बहुत काम करता है और तुझे देखता हूँ कौन हिंदू बचाने आता है, ना तेरा मोदी न धोदी, ऐसे करके मोदी धोदी योगी और यति नरसिंहानंद जो तेरा गुरु है वो बिल में दुबका पड़ा है खुद, वो तुझे क्या बचाएगा, देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। फिर कहता है सीधा गुनाह रसूल का एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऐसे करके फ़ोन कट जाता है। फिर फ़ोन आता तुरंत ही, थोड़ी देर में ही, 2 तारीख को। हाँ 2 तारीख को फिर फ़ोन आता है दोबारा। मैंने उठाया, हमने कहा हाँ भाई, कह रहे मेरे बंदा जो है ना तेरे चप्पे चप्पे पर नज़र रखा हुआ, तू कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ बैठता है, सब पता है मुझे और तुझे कोई मायके लाल बचा नहीं सकता। कुछ ऐसे लैंग्वेज थोड़े से थे जैसे साउथ इंडियन लैंग्वेज, कट कट के, जैसे साउथ इंडियन यहाँ के हिंदी ढंग से नहीं बोल पाते हैं तो कट कट के जो चल रहा था मामला। तो इस तरह से जो है इस तरह से उन्होंने इस तरह की धमकी दी है और इस तरह की धमकी दी है। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप एक बात बताओ मुझे कि मेरी गलती क्या है भाई, मुझे तन से जो है सर जुदा करने की बात करते हैं आप लोग इस तरह से। कि बोला बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मगर आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? तो ये बोलता है कि मैं मोहम्मद स्टीवन ग्रांट बोल रहा हूँ, ऐसे करके। स्टीवन ग्रांट? हाँ स्टीवन ग्रांट, मोहम्मद स्टीवन। वो अभी व्हाट्सएप पे दिखाऊँ, उस पर लिखा हुआ आ रहा है, मैंने उसे सेव कर लिया था। स्टीवन ग्रांट बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहा हूँ? कह रहा है कि बहुत जल्दी पता चल जाएगा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, तुझे कहाँ भेजना है। इस तरह से ये धमकियाँ आई है। उसके बाद लगातार कईयों बार आई कॉल। 7 तारीख को लास्ट कॉल 7 तारीख को आई, मैंने उठाया नहीं है। उसके बाद उन्होंने 2 या 3 तारीख में घुटने के नीचे का जो पैर का हिस्सा है उसका 3 फोटोग्राफ भेजा है उन्होंने। वो है आपके पास? हाँ है मेरे मोबाइल में, मैंने दिया है सारे थाना इंचार्ज के यहाँ भी और क्राइम ब्रांच को भी, सबको दिया है मैंने। ठीक है। उसी नंबर से, जिस नंबर से कॉल आ रही थी उसी नंबर से व्हाट्सएप फ़ोटो भी आई? जी व्हाट्सएप फ़ोटो उसी नंबर से आया है मेरे व्हाट्सएप पे। लगातार ये छपा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ से ये साले स्टीवन ग्रांट लिखा हुआ जितना आ रहा है और नकाब पहना हुआ जो है। मैं थोड़ा इसे बड़ा करके दिखाऊं क्या? थोड़ा सा, हाँ एक बड़ा करके दिखाइए इसे, ठीक है ना? इस तरीके की है और सारी मेरे पास डिटेल है और लगातार फ़ोन किया गया है। और भी इसके अलावा है और मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। आपको मैं 1 मिनट फ़ोटो दिखाता हूँ, जो फ़ोटो उन्होंने किस सोच से, किस मानसिक उत्पीड़न करने के लिए, कहीं आपको डराने धमकाने के लिए कि आप डर जाएं, एक तरीके से डर का माहौल आपके दिल में, दिमाग में पैदा हो जाए। देखिए डर का माहौल तो पैदा होना ही चाहिए क्योंकि हर आदमी को जान प्यारी है। और जिस तरह से मैं एक डॉक्टर हूँ हमारे पास कोई भी आदमी आ सकता है और पेशेंट के रूप में आ सकता है। हमारे यहाँ जो भी, देखिए ये आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह की फ़ोटो आप देखिए, इस तरह की फ़ोटो तीन फ़ोटो हैं, 3 फोटोग्राफ है। ये आपको भेजी गई है? ये भेजी गई व्हाट्सएप पे और आप इसका डेट भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये 7 सितंबर लिखा हुआ है और ये देखिए वॉइस मिस कॉल भी आया हुआ 1:12 पर। इसके नीचे आप देख सकते हैं मिस कॉल भी आया हुआ। ये दिन का है जी। तो मैं यहीं पर बैठा हुआ था तो मेरे से बोलता है कि तुम जहाँ भी हो, जहाँ रहते हो ना, मुझे सब पता है। मैंने कहा आप ये बताओ कि मैं अभी कहाँ हूँ? मैं यहीं बैठा था। तो बोलता है कि और मैं कहाँ हूँ, मैं क्या पहन रखा हूँ, मैंने ये कहा। तो कहता है कि मुझे सब पता है, अभी 2-4 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा कि तू कहाँ है और कहाँ जाएगा।
इस तरह से बात करी है इन्होंने और बहुत गलत तरीके के बात किया। मैं डॉक्टर हूँ, इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता हूँ भाई। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, यति नरसिंहानंद जी के खिलाफ अब शब्द की प्रयोग किया है, लेकिन मैं एक डॉक्टर होने के नाते ऐसे मेरा जो है भावना नहीं है। मैं पिछले शनिवार को अपने साथियों के और समाज के कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ में सिहानी गेट थाना में गया और थाना इंचार्ज जी को मैंने लिखित में प्रार्थना पत्र दी और वहाँ जो एसएसआई साहब महेश कुमार शर्मा जी थे उनसे पूरी वाकया बताया। उन्होंने सुना और उन्होंने फिर मोबाइल के जो है वो ये फ़ोटोग्राफ जो है उन्होंने निकाल के मंगवाया और हमारे वकील साहब हमारे साथ थे अमित त्यागी जी, और इन्होंने ला के निकलवा के दिए प्रिंट आउट। इसके अलावा जो है शनिवार और रविवार में कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं हुई है पुलिस प्रशासन तरफ से। फिर मैं जब मुझे लगा कि ये लोग नहीं सुन रहे, फिर मैं अपने गुहार लगाने के लिए मैं एसएसपी महोदय गाज़ियाबाद के पास पहुंचा सोमवार में, और सोमवार में मैं एसएसपी साहब से सारी बातें अपनी बताई। आप भी थी। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मैं एक डॉक्टर हूं और यहाँ पर जो है कोई भी आदमी पेशेंट के रूप में आ सकता है, मेरे पर संगीन वारदात कर सकता है। उन्होंने मेरी पूरी बात को सुनी, मैंने प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने फिर उस प्रार्थना पत्र पर लिखा सिहानी गेट थाना के लिए कुछ जो भी फॉरवर्ड करा उन्होंने। उसके बाद से थोड़ी देर के बाद जो है ये लोग एक्टिव हुए हैं। फिर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई काफ़ी देर, एलआईयू के इंस्पेक्टर साहब चौहान साहब से हमारी बातचीत हुई और इस तरह से जो है इन लोगों ने मेरी अभी तक सारी जानकारी लिया, कहाँ घर है, कितने लोग रहते हैं, इस तरह की जानकारी ली है। और अभी तक जैसा कि आपने कल देखा कि भारतवर्ष के जितने भी बड़े मीडिया सब लोग आए यहाँ पर, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे दुख दर्द में आए यहाँ पे। और आदमी किसी भी जाति संप्रदाय का हो, सबके लिए मैं डॉक्टर हूँ, वो मेरे लिए मरीज़ है। इस कंडीशन में एक समाज सेवी व्यक्ति जो समाज के लिए उत्थान करने में सहयोग करने वाला व्यक्ति, अलग अलग संगठन को सहयोग करते हैं, उस व्यक्ति को इस तरह से धमकी देना और हमारे मानसिक और इस तरह से दिमाग में इतना बोधरेशन हो चुका है, मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है कि हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। और हमारे घर वाले इतना परेशान है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, ताला लगा हुआ है, बेटा नौकरी पर नहीं जा रही। मैं भी देख रहे हैं आपके यहाँ 9 बजे का टाइम लिखा हुआ बोर्ड पर, मैं आपके सामने कितने 12 बजे 1 बजे आया हूँ। आप समझ सकते हैं मैं रास्ता बदल बदल के आता हूँ, कैसे कैसे आता हूँ मुझे पता नहीं। मैं माननीय योगी जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपके राज्य में इस तरह से समाज में काम करने वाले, इस तरह से हिंदू संप्रदाय सनातनी हिंदुओं पर इस तरह से अगर हमला होगा तो क्या मैसेज जाएगा, ये आपको भली भांति पता है। आप यहाँ के हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, आपको ही हमारे बारे में सोचना होगा। क्योंकि मुझे देखिए, परमात्मा की कृपा से जो आदमी पैदा हुआ वो मरेगा ज़रूर। सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, सनातन धर्म में ही मरूँगा। मैं डरने की बात ये नहीं, मरना तो है ही, लेकिन ये लोग धमकी देने के बाद आप देखते हैं कि पहले धमकी देते हैं, उसके बाद फिर ये अंजाम देते हैं। ऐसा कई घटना हो चुका है। कमलेश तिवारी जी के ले लीजिए, जैसे कन्हैया कुमार, और भी बहुत सारे नाम आप लोगों को, आप मीडिया वाले आपको ज़्यादा पता है। तो ये अंजाम हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि हमारे साथ ये संगीन वारदात कभी भी कर सकते हैं।